हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी लैंग्वेज कि कंपाइलेशन प्रोसेस होती क्या है, किस तरह से जो सी है उसमें कंपाइलेशन प्रोसेस रहती है, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसे 0 और 1 ही यहाँ पर समझ आता है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस होती क्या है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज आई वो कौन सी थी, लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज थी इसमें आपको 0 और 1 की फॉर्म में ही यहाँ पर काम करना पड़ता था। तो 0 और 1 की फॉर्म में आपको कोड याद रखना बहुत ही यहाँ पर टफ था। इसको ओवरकम करने के लिए आपकी कौन सी आई, मिडल लेवल, जिसमें आपकी कौन सी आई थी, असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के बाद आपने असेंबली लैंग्वेज को यहाँ पर डिज़ाइन किया। उसके बाद आपकी कौन सी आई थी, एट प्रेजेंट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो सबसे पहले लैंग्वेज आई वो कौन सी थी, आपकी फोर्ट्रेन। और ये कब आई थी, 1957। उसके बाद कौन सी आई, एल्गोल। एल्गोल कब आई थी, 1958, फोर्ट्रेन के एक साल बाद। उसके बाद कौन सी आई आपकी, लिस्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग, और ये कब आई आपकी, 1958 में। उसके बाद कौन सी आई, कोबोल, ये कब आई आपकी, 1959। उसके बाद कौन सी आई आपकी, बेसिक, जो कि आई थी आपकी 1964 में। उसके बाद आपकी कौन सी आई, पास्कल, जो कि आई थी आपकी 1970 में। फिर आई थी आपकी सी, 1972। उसके बाद C++, 1983। इस तरह से आपकी वेरियस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इन्वेंट हुई। लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा टफ था। उसके लिए ह्यूमन ने कौन सी लैंग्वेज बनाई, HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो भी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ठीक है। और जो कंप्यूटर समझता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। जो ह्यूमन को समझ आए उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड, और जो कंप्यूटर को समझ आए उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब जो भी कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और जो कंप्यूटर कोड को समझता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोर्स कोड को किस तरह ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स को हम यूज़ करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और आपके पास दो ट्रांसलेटर्स यहाँ पर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंपाइलर एंड सेकंड वन इज़ इंटरप्रेटर। ये दो ट्रांसलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही जो आपका सोर्स कोड है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड। पर जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को यहाँ पर चेक करता है। अगर वहाँ पर किसी भी लाइन में एरर है तो जब तक वो एरर वहाँ पर करेक्ट नहीं हुआ तो तब तक वो आगे जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो अब बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की। तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट कोड में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करना इनटू ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। अब यहाँ पर जो हमने कोड लिखा है ये किस में है, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर हमने इसको कोड किया है। और इस कोड को कन्वर्ट किया है किस में, बाइनरी लैंग्वेज में। तो इस कोड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या हुई, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। अब जो कंपाइलेशन प्रोसेस होती है इसमें 4 स्टेप्स फॉलो की जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसर, सेकेंड वन इज कंपाइलर, थर्ड वन इज असेंबलर एंड फोर्थ वन इज लिंकर। इन चारों स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं क्या, प्री प्रोसेसर। तो इस डायग्राम में देखिए, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका क्या, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर स्टेप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कोड हमने यहाँ पर लिखा, देखो, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने क्या लिया है, printf, एक नॉर्मल सा फंक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस तरह से मान लो हमने एक प्रोग्राम लिया। तो प्री प्रोसेसर स्टेप में क्या होता है, जो आपका सोर्स कोड रहेगा उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सपेंड।
सोर्स कोड को क्या किया जाता है यहाँ पर, एक्सपेंड। अब एक्सपेंड किस तरह से होगा, जो भी आपका यहाँ पर हैश से स्टार्ट हो रही है हेडर फाइल, ये जो हैश यहाँ पर सिंबल है ये यहाँ पर रिमूव किए जाते हैं। इसको हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं, मान लो यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ हुआ है printf। अब जो printf है ये हमें समझ आ रहा है कि ये क्या है, एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है, पर जो कंपाइलर है उसको नहीं पता कि जो printf है ये क्या है। तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये यहाँ पर एक फंक्शन है, उसके लिए हम क्या इंक्लूड करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम किससे इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड। और जहाँ पर printf फंक्शन के बारे में डिफाइन है उस हेडर फाइल को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है stdio.h। तो प्री प्रोसेसर स्टेप में ये जो यहाँ पर आपने हैश यहाँ पर यूज़ किया है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमूव, और जो आपका कोड है वो यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा। अब एक्सपेंड कैसे होगा, जैसे printf क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हमने कहाँ पर डिफाइन किया है, इस हेडर फाइल में। तो जब आपका यहाँ पर सिंबल रिमूव होगा तो जो आपका printf की डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ आया होगा। और क्या होता है इस स्टेप में, जो आपके कमेंट्स रहते हैं, दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम इस तरह से लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से, ठीक है। इसके बीच हम कमेंट प्लेस करते हैं। तो जो भी आपके कमेंट्स है वो यहाँ पर क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं। प्री प्रोसेसर स्टेप्स में जो आपके कमेंट्स है वो क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं। अब जो कमेंट्स है वो रिमूव क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो आपके कमेंट्स है वो कभी भी कंपाइल नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप में आपका जो सोर्स कोड है वो यहाँ पर एक्सपेंड होगा और जो आपके कमेंट्स है वो यहाँ पर रिमूव किए जाएंगे। अब देखो जो आपने सोर्स कोड यहाँ पर लिखा था ये आपने किस में लिखा था, सी लैंग्वेज में। तो जब सी लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे तो ये सेव होगा विद एक्सटेंशन .c। मान लो इस फाइल का नाम है main.c। main.c क्या है, आपकी सोर्स फाइल, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर स्टेप में क्या हुआ, जो आपकी क्या थी, सोर्स कोड था main.c फाइल करके, ये यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ और इसके जो कमेंट्स है वो यहाँ पर रिमूव हुए। जब ये सारी चीज़ें होगी तो आपकी एक सेपरेट फाइल बनेगी और जो सेपरेट फाइल बनेगी वो बनेगी विद एक्सटेंशन main.i। पहले आपकी जो सोर्स कोड थी वो थी विद एक्सटेंशन .c, पर आफ्टर प्री प्रोसेसर स्टेप आपकी जो यहाँ पर फाइल बनेगी वो बनेगी विद एक्सटेंशन .i। इसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप, दैट इज़ कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो आपकी main.i फाइल है इसको यहाँ पर कंपाइल करेगा इनटू असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करेगा, इस main.i फाइल को कन्वर्ट कर देगा इनटू असेंबली लैंग्वेज। जब ये यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो आपकी एक सेपरेट फाइल बनेगी और वो फाइल बनेगी विद एक्सटेंशन main.s, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप, असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, जो आपकी main.s फाइल थी इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा तो आपकी जो फाइल नेम बनेगी वो होगी main.obj। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स फाइल होती है, एक तो जो आपने कोड लिखा इसकी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल होगी, ठीक है, और कुछ आप इनबिल्ट लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं उसकी एक सेपरेट यहाँ पर क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल। तो लिंकर क्या करता है, जो आपकी लाइब्रेरीज की ऑब्जेक्ट फाइल है और जो आपने कोड लिखा उसकी ऑब्जेक्ट फाइल है, इन दोनों को क्या कर देगा, लिंक कर देगा, ठीक है। जब लिंक करेगा तो आपकी एक सेपरेट फाइल बन जाएगी main.exe। अब आप सभी को पता है जो आपकी exe फाइल होती है ये क्या होती है, जो हम रन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी जो फाइल बनी वो क्या बनी, main.exe। अब देखो exe फाइल क्या होती है, डायरेक्ट रन होती है, और कोई भी चीज़ जब रन होती है तो वो कहाँ पर आती है, रैम में, ठीक है। अभी तक ये कहाँ पर स्टोर थी, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, और जब हमें exe फाइल को रन करना होता है तो वो चीज़ हमें कहाँ लानी पड़ती है, रैम में। तो exe फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोडर का। तो इट्स ऑल अबाउट कंपाइलेशन प्रोसेस। हमने डिटेल में यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोसेस को समझा। आई होप आपको जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पर यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारा जो बैच है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को वीडियो लेक्चर पसंद आया है और वो हमारे बैच में एनरोल करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।